अस्सलाम वालेकुम, मैं राना नवीद हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की लेटेस्ट न्यूज़ स्टोरीज और अहम डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह की खबरें हम आप तक पहुंचा सकें, तबसरे और तज्ज़िये आपके साथ शेयर कर सकें। तो आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमने जो पहली स्टोरी आपके लिए मुंतखब की है वो आपको बताना ये है कि अगर सदर ट्रंप बीजिंग के साथ मामला सुधारने पे काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बीजिंग इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है कि आबनाए हुर्मुज़ को खुलना चाहिए, तो दूसरी जानिब नेतन्याहू क्या कर रहे हैं, ये बहुत अहम स्टोरी है। इसी से आगाज़ करते हैं। मारियो नोफेल ने, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है एक्स पे, उनका पैगाम जो है उसमें उन्होंने वो न्यूज़ स्टोरी शेयर की है। इज़राइल हैज़ रेज्ड इट्स अलर्ट स्टेटस टू इट्स हाईएस्ट लेवल। चैनल 12 है, बड़ा मशहूर चैनल वहाँ का, तो उसने वहाँ पे ये ख़बर नशर की है कि इज़राइल ने अपने तमाम जो स्टेटस हैं वो हाई लेवल पे लगा दिए हैं, अलर्ट्स जितने भी हैं। ठीक है जी। तो चैनल 12 के मुताबिक इज़राइली मिलिट्री ईरान के ख़िलाफ़ दोबारा जंग के हवाले से तैयारियों में मसरूफ़ हो चुकी है, जिसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव तैयारियां शामिल हैं। इस सारे मामले को ट्रंप के बीजिंग से वापसी के साथ जोड़ा जा रहा है। चैनल 12 ये कह रहा है, इज़राइल में रिपोर्ट कर रहा है और ओवरऑल दुनिया में ये बता रहा है कि इज़राइल ने जो है वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह की तैयारियां ईरान जंग की रिजम्पशन के हवाले से कि वो रिज्यूम होने जा रही है, शुरू कर दी हुई हैं। उसकी मिलिट्री हाई अलर्ट पे है और उसके अलावा जितने भी मामलात देखने थे वो उसके ऊपर फुल टाइम जो है वो अपना काम कर रहे हैं। सिर्फ वो कह रहा है कि अहम क्या है कि उनका दौरा चीन मुकम्मल हो जाए, ट्रंप का बीजिंग के साथ उनके मामलात जो हैं वो निमट जाएं, तो उसके बाद जो है वो ये सिलसिला करते हैं। तो जो इसके ऊपर कमेंट है वो ये है कि द डिप्लोमेसी एंड प्रिपरेशंस आर रनिंग इन पैरेलल। वो कहता है कि सफारतकारी और उसके अलावा तैयारियां जंग की, वो कहता है पैरेलल चल रही। एक महाज पे ट्रंप जो है वो सफारतकारी के ज़रिए मामलात को बढ़ा रहे हैं चाइना में जाके, और जो उनका दूसरा पार्टनर है नेतन्याहू, वो जो है वो तैयारियों में मसरूफ़ है। अब आ जाइए, साबिक मिलिट्री ऑफिशियल हैं अमेरिका के ही, डॉगलस मैकग्राथ, और उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ एक शेयर की। कहता है 3 चाइनीज़ कंपनीज कॉट शेयरिंग सैटेलाइट इमेजरी ऑफ यूएस मिलिट्री लोकेशंस विद ईरान। वो कहता है जी चाइना की 3 कंपनीज जो हैं वो पकड़ी गई हैं, सैटेलाइट इमेजरी उन्होंने अमेरिका की जो है वो ईरान के साथ शेयर की। ठीक है जी। तो वो अब इसके हवाले से बड़ी डिस्कशन जो है वो अमेरिका में चल रही है इस वक्त। ठीक है जी, कि हमारे सदर मामलात को किस तरह हैंडल करना चाहते हैं और चीन हमारे साथ क्या कर रहा है। लेकिन ये कि चीन, क्योंकि खित्ते का जो है वो चैम्पियन चीन है, तो इस हवाले से वो अहम फैसले और चीज़ें अपने हिसाब से वो सपोर्ट करता रहता है कि क्या किस मामले के हवाले से किस तरह से अपनी स्ट्रेटजिक पॉलिसी को लेकर चलना है। तो चाइना पे उन्होंने ये कहा है कि उसकी 3 कंपनीज जो हैं वो सैटेलाइट इमेजरी शेयर करती हैं, तो वो उनका जो है वो पता चल गया है अमेरिका को। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये बताता चलूँ कि हमारी मालूमात हमने आपसे शेयर की थी, कुछ न्यूज़ स्टोरीज़ आई थी कि ईरान के बहुत बड़े एक हैकर्स ग्रुप ने जो है वो व्हाट्सएप मैसेजेस किए और सारा सिस्टम जो है वो हैक करके अमेरिकी नेवी के एहलकारों का और फौजियों का एक बड़े हिस्से का, तकरीबन मोर देन 4,000-5,000 जो थे, तो उन्हें उनके जो है रिहाइश गाहें, रूम्स के तुम कहाँ पे ठहरे हुए, यही नहीं, उसके बाद ये भी बताया कि आप लोगों की फैमिलीज़, आपके घरों के एड्रेस ये हैं अमेरिका में, और फिर ये कि आपके बच्चे जो हैं वो इन स्कूल्स में जाते हैं, पिक एंड ड्रॉप होता है, नहीं होता टोटल। तो वो बड़ी उस टाइम जी बल्ले बल्ले हुई कि ईरानी हैकर्स जो हैं उनका ग्रुप छा गया और उन्होंने अमरीकियों के पसीने निकाल दिए। वो असल में ये जिन पे शक कर रहे हैं ना, वो कि जी उनकी कंपनी सैटेलाइट इमेजेस
जो है वो शेयर कर रही हैं चाइना की, तो वो उस हैकिंग ग्रुप का भी सिर्फ और सिर्फ सोलो क्रेडिट जो है वो ईरानियन हैकर्स को नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, बस इतना ही मैं इस पे कहूँगा कि ईरानी हैकर्स ने वो सारा काम नहीं किया था। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो अब ये है कि ख़ित्ते में जहाँ पे भी अमरीकी एयर बेसिस है, वो सारा मामला अमरीकी नेवी एहलकारों के वो सारी डिटेल्स और ये सारा कुछ ये चाइना के नॉलेज में है कि आप इधर आए हुए हैं, तो चीन को समझना है कि मामला जो है वो किस तरफ को जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी बड़ी खबर जो है वो ये है, अच्छा पहले तो मैं वो ट्रम्प साहब का वहाँ पे ही जो बीजिंग के दौरे के हवाले से वो यकीनन आपको अपडेट करना है। ट्रम्प ने टीवी इंटरव्यू में बताया कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने में मदद की पेशकश की है। चीन ईरान को फ़ौजी साजो सामान नहीं देगा। इस हवाले से आपको द न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी कल के व्लॉग में मैंने बताई थी कि फ़ौजी साजो सामान चाइना नहीं दे रहा अगर, तो वो कौन दे रहा है और उस कौन को चाइना कैसे दे रहा है। ठीक है जी, कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि चाइना न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक थर्ड पार्टनर को, थर्ड कंट्री को साजो सामान फ्राहम करता है और शिपमेंट्स को डीलिंक कर देता है कि जी ये इस कंट्री को मैंने बेचा है चाइनीज़ जो है वो इक्विपमेंट, फ़ौज का, मिलिट्री का और वेपन्स वगैरह। ठीक है जी, तो जब वो न्यूट्रलाइज हो जाती है वो सारी बैचिंग कि ये शिपमेंट अब फ़लाँ कंट्री में ही XYZ में ही जानी थी, तो फिर वो कंट्री इज़ ड्यूटी बाउंड टू डिस्पैच, ठीक है जी, द इक्विपमेंट एंड होल थिंग टू ईरान। तो इस तरह से वो साइकिल जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिवील किया था कि ये जो चाइना का ईरान को असलहा जा रहा है वो इस तरह से जाता है। ठीक है जी, तो अब वो ट्रम्प कह रहे हैं कि मुझे उन्होंने मेक श्योर किया है कि हम चीज़ें नहीं उस तरह से फ्राहम करेंगे, असलहा जो है वो नहीं देंगे, फ़ौजी साजो सामान हम ईरान को नहीं देंगे। चीनी सदर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा होता देखना चाहेंगे, ये ट्रम्प कह रहे हैं। चीनी सदर ने कहा कि चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं पार्टनर होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, इसके लिए आपको मानना चाहिए कि पार्टनरशिप इक्वालिटी की बुनियाद पे भी होती है। ठीक है जी, वो ये नहीं होती कि आप अगर अपने आप को सुपर पावर क्लेम कर रहे हैं, वैसे तो आप बड़ी डिफीटेड पोस्चर में आप बीजिंग में देखे जा रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज और डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज जो है वो इंतहाई कमज़ोर है। ठीक है, तो फिर आपको ये तस्लीम करना होगा कि अगर हरीफ हमने नहीं रहना, ठीक है, तो पार्टनर बनना है तो पार्टनर को मानना पड़ेगा। वैसे तो आप मान गए, तभी तो आपके जितने भी IT कंपनीज़ और दीगर कंपनीज़ के CEOs हैं वो अपने फ़ोन्स नहीं साथ लेके गए और बर्नर डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं कि जिस मुल्क हम जा रहे हैं वो IT में इतना आगे है कि वो सारा डाटा जो है वो हैक कर लेगा। ठीक है, वैसे तो आपको उनका पता है, तो पार्टनरशिप में ही बेहतरी है मेरे ख़्याल से। ये अच्छा मशवरा है, ठीक है, चीनी सदर का, इसको आपको मानना चाहिए, दुनिया को भी इसका फ़ायदा होगा। तो उसके बाद आगे जी आ जाइए कि जी बरतानवी अखबार का दावा, ये बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। वो दावा क्या है कि सऊदी अरब ने मिडल ईस्ट के ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारहियत से मुताल्लिक मुआहदे की तजवीज़ दी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने सफारतकारों के हवाले से दावा करते हुए कहा है कि सऊदी अरब ने मुआहदे की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत भी की है ताकि अमेरिका इज़राइल की ईरान के ख़िलाफ़ जंग के ख़ात्मे के बाद ख़ित्ते को कैसे संभालना है इस पर गौर किया जा सके। ये एग्रीमेंट की जो आइडिया पिच किया है, जो सजेशन दी है, जिसके ऊपर सऊदी अरेबिया काम कर रहा है, ये बड़ा ख़ास अहमियत का हामिल है।
मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो उनको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी, उसको लीड चाहे जो भी कर लें, चाहे मतलब हैं तमाम लोग इसमें स्टेक होल्डर्स, तमाम कंट्रीज़, उनको पता है कि इस जंग के पेश नज़र ख़ित्ता जो है वो किस तरह से डिस्टेबलाइज़ हुआ, दुनिया किस तरह से इसकी कीमत भुगत रही है, और इसी वजह से जब जंग ख़त्म होगी तो ईरान किस तरह से एक ज़ख्मी शेर की तरह मज़ीद सख्तगीर नज़रियात का हामिल भी हो सकता है। इस खदशे का इज़हार वहाँ पे भी किया गया है। ठीक है, खलीजी रियासतों को तशवीश है कि जंग के बाद का ईरान ज़्यादा परेशान कुन भी हो सकता है। ये सारी अनसर्टेनिटीज़ और चीज़ों को देखने के लिए जो है वो एक इक्वेशन बनाई जा रही है, ठीक है जी, कि उसके तहत सऊदी अरेबिया ये चाहता है मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो एक नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट कर लें और आपस में मिलजुल कर इस पीस एग्रीमेंट के ज़रिए जो है वो एक दूसरे के साथ मामला जारी रखें और ईरान को संभाला देने के लिए ये पीस एग्रीमेंट जो है वो काम आए। तो ये अब तक की लेटेस्ट न्यूज़ स्टोरीज़ थी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, ख़ास तौर पे ईरान अमेरिका इज़राइल वॉर या फ्रेजाइल सीज़ फायर के कॉन्टेक्स्ट में, उसके बाद दौरा चीन सदर ट्रंप का, इसके अलावा इज़राइल की तैयारियां जंग की ही कि रिज्यूम करनी है, रिजम्पशन ऑफ वॉर, जैसे ही ट्रंप वापस आते हैं चीन से, इसका खदशा। उसके अलावा चाइना की ईरान के लिए हमायत, सैटेलाइट इमेजेस की शेयरिंग। ये मैं एक क्विक रिकैप आपको दे रहा हूँ कि अभी तक हमने बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें कौन कौन सी डिस्कस कर ली हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी जो है वो मुल्क हमारे पाकिस्तान में जो न्यूज़ की जीनत आजकल बनी हुई हैं, अनमोल उर्फ पिंकी, उनकी खबर देता चलूँ, क्योंकि हमने तफसीली जो है मुल्की सतह का व्लॉग करना है। आप 28वीं तरमीम के हवाले से भी चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरह से होने जा रही हैं, ये एक टॉक ऑफ द टाउन है, लेकिन इसके हवाले से कुछ मालूमात आई थी, मैंने कहा आपके साथ जाते जाते शेयर ज़रूर करनी चाहिए। अनमोल और उर्फ पिंकी के कुछ कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने पुलिस तफ्तीश में जिन चीज़ों के साथ आगही जो है वो हासिल की पुलिस ने, और इन्होंने अपडेट किया पुलिस को, इन्फॉर्म किया पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म जो कर रही हैं। उसमें उन्होंने कहा जी मेरे टोटल 800 गाहक या कस्टमर्स हैं, 150 जो हैं उनमें से मुस्तकिल कस्टमर्स हैं, 150 बंदा जो है वो कोकेन की ख़रीदारी जो है वो रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, परमानेंट ग्राउंड्स पे मेरे साथ कर रहा है। उनका हमारा लेन देन जो है वो चलता रहता है। कोकेन के गाहकों में अदाकारा सारा खान और अदाकार मुनीब भट्ट समेत शोबिज़ के कई बड़े सितारे शामिल हैं। सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे सियासतदान, उनकी फैमिलीज़, बिलखुसूस उनकी बेगमात भी शामिल हैं। ये अनमोल उर्फ पिंकी जो कोकेन क्वीन के नाम से मशहूर हैं, जो ख़ुद से वो कहती हैं कि मैं जो है वो क्वीन हूँ ड्रग्स की, तो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, उनके ये एतराफ़ी कुछ बयानात मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा ये कि उन्होंने ये कहा कि हमारा नेटवर्क एक बहुत लार्ज स्केल का, बड़े स्केल का नेटवर्क है, हमने कभी भी कैश में लेन देन कोकेन के हवाले से नहीं किया, हमारे कस्टमर्स हमें अकाउंट्स में ही पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, हम दूध के डिब्बे और डबल रोटी के साथ कोकेन सप्लाई करते हैं। ठीक है जी। तरीक़ाकार या तरीक़ा वारदात ये है कि जो मिल्क पैक्स हैं, पैकेज्ड मिल्क है, उसके डिब्बों के साथ डिलीवरी, या जैसे डबल रोटी वगैरह ब्रेड्स होती हैं, ब्रेकफास्ट का सामान, उसके साथ कोकेन की सप्लाई कस्टमर्स को की जाती है। और उसके अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए अनमोल उर्फ पिंकी की कोकेन का इनडायरेक्ट सिंबॉलिक प्रमोशन जो है, अलामती तौर पे वो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए जो है वो अपने कारोबार को बढ़ा रही थीं।
महाना 2 करोड़ से ज़ायद रुपए का कोकेन सेल, इसके अलावा भी करोड़ों रुपया। कई प्रॉपर्टीज़ लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची समेत। और डिलीवरी बॉयज़ जो भी ये कोकेन को डिलीवर करते हैं, उन्हें मुख्तलिफ फूड कंपनीज़ की यूनिफॉर्म्स जो हैं वो पिंकी साहबा ने बनवा के दी, और वो उस हवाले से डिलीवरी बॉय का प्रॉपर रूप धार लेते थे और फिर वो उस फूड के साथ कोकेन डिलीवर करते थे। हम इस केस के ऊपर नज़र रखेंगे ताकि इसका जो भी अंजाम है या कहीं पे भी ये फेवरेटिज़म या नेपोटिज़म का शिकार हो के नया रुख इख्तियार करता है तो फौरी तौर पे आपको बताया जाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका रिस्पांस हमारे चैनल की उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।